दिया है। और अब ऐसे में जानना जरूरी कि कैसे नेपाल से भारत में आती है कोसी और बिहार का कितना बड़ा क्षेत्रफल जो है वो ये कवर करती है। भीमनगर बराज से कोसी भारत में पहुंचती है और फिर सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार होते हुए ये कोसी जो है वो कुर्सेला के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। तो देखिए कोसी का उद्भव और उसके बाद वहां से भीमनगर बराज, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, कुर्सेला और फिर जाकर गंगा में ये मिल जाती है, समा जाती है। लेकिन जब यही अपने विकराल रूप में हो तो अब अंदाजा लगाइए कि इन तमाम नदियों के किनारे रहने और बसने वाले लोग जो हैं उनकी स्थिति क्या होती है। कोसी हिमालय नेपाल नगर से वहां से निकलकर सुपौल, पूर्णिया, खगड़िया होते हुए निकलती है। और जैसे ही इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो गंडक बराज के पास कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं, तो गंडक से जिसका सीधा तौर पर प्रभाव दिखता है वो बेतिया पे दिखता है, बगहा पे दिखता है, मोतिहारी, गोपालगंज और फिर देखिए गंगा की जब हम बात करते हैं तो सोनपुर, सिवान, छपरा, ये वो इलाके हैं जहां पर गंडक और गंगा इन दोनों का बड़ा प्रभाव दिख रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त कोसी से जितना ज्यादा पानी का डिस्चार्ज हो रहा था उतना ज्यादा परेशानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आ रही थी। हालांकि अब थोड़ी सी राहत की खबर है कि पानी का डिस्चार्ज फ्लो जो है वो कम हुआ है और ऐसे में माना जाना चाहिए कि स्थिति जल्दी ही सामान्य होती हुई नजर आएगी। गंडक भी नेपाल के रास्ते ही बिहार में प्रवेश करती है। गंडक बराज से बिहार में ये सीधे तौर पर पानी पहुंचता है और फिर बेतिया, बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए ये पहुंच जाता है। सभी अगर बात करें तो जो पूरे रास्ते तय करते हुए ये पानी पहुंचता है इन इलाकों में। और आप समझ सकते हैं कि कोसी और गंडक जब दोनों बिहार में है और ऐसे में बड़ा क्षेत्र ये कवर करती हैं। जब इन नदियों में उफान आएगा तो बिहार के कितने लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते दिखेंगे। कोसी और गंडक ही नहीं बल्कि भारी बारिश की वजह से कई नदियां और जो है वो इस वक्त उफान पर हैं। इनमें कुछ खास नदियों की अगर हम बात कर लें तो उनमें उफान में इस वक्त गंडक और कोसी तो है ही, इनके साथ बागमती, महानंदा, ये कुछ सहायक नदियां हैं जिन नदियों पर इन नदियों के प्रभाव का असर दिखता है। और यही वजह है कि उफान पर ये नदी इस वक्त चाहे गंडक की बात करें, कोसी की बात करें और फिर सहायक नदियां जिसमें बागमती, महानंदा ये नदियां शामिल हैं। बाढ़ की वजह से बिहार के जो 12 जिले हैं वो इस वक्त सीधे तौर पर प्रभावित दिख रहे हैं। इन 12 जिलों में 20 प्रखंड भी प्रभावित हैं, जिससे 140 पंचायतों में हालात जो हैं वो खराब दिखते हैं और करीब 1,41,000 लोग अब तक इससे प्रभावित हो चुके हैं, जिनके ऊपर सीधा असर इस पानी का है। तो बाढ़ से बचाना है, ये स्थिति इस वक्त है क्योंकि बिहार में बाढ़ का असर जो है वो किस तरीके से जिलों में, प्रखंडों में, ग्राम पंचायतों में और उनसे एक बड़ी तबका जो है, एक बड़ा तबका और एक बड़ी आबादी प्रभावित। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर की अगर हम बात कर लें तो गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है। 4,28,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज इस वक्त हो रहा है। गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोले रखा गया है, जिसमें तबाही की अगर बात कर लें तो उस वजह से पानी जो है निचले इलाकों में बड़ी तेजी से पहुंच रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, राहत इसलिए क्योंकि कल तक ये पानी जो है वो आप देख रहे होंगे जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं इस बराज के उसके ऊपरी तल तक सट रहे थे, अब धीरे धीरे ये पानी कम हुआ है। तो सुपौल में लगातार घट रहा है कोसी का डिस्चार्ज और यही राहत की खबर इस वक्त लोगों के लिए है। बराज से 6,28,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज पहले हो रहा था। तटबंध के भीतर के 3 लाख की आबादी इससे प्रभावित हो रही थी। 30 से 40,000 क्यूसेक पानी प्रति घंटे जो है वो यहां पर डिस्चार्ज दर्ज किया जा रहा था। जल संसाधन विभाग भी लगातार इसे लेकर मॉनिटरिंग कर रहा था, अलर्ट मोड पर था। तटबंध के भीतर के 3 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे थे। 30 से 40,000 क्यूसेक पानी, जिसे आप डेटा के जरिए समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी। बराज पर दबाव अब धीरे धीरे घटा है। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट जैसे जैसे सामने आई है उसके बाद से 4,28,000 तक इस वक्त पानी का डिस्चार्ज जो है वो बताया जा रहा है कि इस वक्त ये फ्लो यहां पर जाकर रुका हुआ है। वाल्मीकि नगर बराज पर हालांकि जो जलस्तर है वहां पर भी इसमें कमी आई है। नेपाल की नारायणी नदी धीरे धीरे कह सकते हैं कि शांत हो रही है और जब वहां पर
नारायणी नदी शांत होगी तो बिहार में भी हालात सामान्य होंगे। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश कम हुई है, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल के तराई इलाकों में बारिश की वजह से ही जो बिहार की ये नदियां हैं, चाहे वो सहायक नदियां हो, ये सभी उफान पर आती हैं और उसके बाद इलाके में तबाही मचा कर जाती है। बिहार में फिलहाल कोसी, गंडक और महानंदा नदी कहर बरपा रही है। और आइए आपको अब जरा मैप के जरिए समझाते और बताते हैं कि ये नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, कोसी नदी जो है वो कैसे इन इलाकों को छूती हुई गुजरती है और इसीलिए हर बार यहाँ के लोग जो हैं वो पानी से परेशान होते हैं और अगर ये अपने विकराल रूप पर हो तो फिर तबाही मचती है। बिहार के सुपौल, पूर्णिया और कटिहार से ये गुजरती है। वहीं गंडकी नदी की बात करें तो बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और बेगूसराय से होकर ये गुजरती है। तो इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे होंगे कोसी नदी कहां से गुजरती है। बिहार का ये मैप जहां पर सुपौल, पूर्णिया और कटिहार से कोसी नदी गुजरती है। तो सुपौल में कोसी से आए सैलाब ने पूर्वी कोसी तटबंध की बात करें तो उसके 56 मीटर स्पर को अपने आगोश में ले लिया है। अगर समय रहते यहां युद्ध स्तर पर काम नहीं हुआ होता तो एक बड़ी कठिनाई, एक बड़ी समस्या लोगों के सामने जरूर आ सकती थी। स्थिति कितनी विकराल है, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित झा। स्तर बढ़ने के बाद स्थिति धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। अभी हम मौजूद हैं सुरती पट्टी के पास, एक स्पर है जो पूरी तरीके से कट चुका है। आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी विकराल है। यहाँ पर जो स्पर पर जो कुछ घर बने थे वो पूरी तरह डूब चुके हैं और स्पर पूरी तरीके से कट चुका है। उस पार जो रहने वाले लोग हैं उनका सीधा संपर्क जो पूर्वी कोसी तटबंध से था वो पूरी तरह कट चुका है। धीरे धीरे स्थिति तटबंध के भीतर के इलाकों में भी विकराल होती जा रही है और इस स्पर के कटने से पूर्वी कोसी तटबंध पर यह सीधा पानी का प्रेशर पड़ रहा है, जिस पर काम करना काफी जरूरी हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से उस पार फंसे हुए हैं और जो सुरक्षा बांध जो कटा है इसका सीधा असर तटबंध के ऊपर पड़ रहा है, जिसको लेकर जरूरत है कि प्रशासन के लोग जितनी जल्द हो सके। आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? जी, यहाँ की स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। कब कटा है ये स्पर? ये रात में करीब 2-2:30 बजे पानी इतना आया है। जो पानी हम लोग, आज मेरा उम्र भी 40 साल हो गया है, ऐसा पानी नहीं देखे थे और कल से भी प्रशासन पर अनाउंस कर रही थी कि आप लोग घर छोड़ के आ जाएं। कुछ लोग आके भी यहाँ रुके हुए हैं और कुछ लोग फंस गए हैं और यहाँ का मुखिया और सरपंच समिति क्या करेगा? ये स्पर कट गया, उस पार कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? बहुत ही, जो 200-400 घर है, 200-400 घर फंसे हुए उस तरफ, धार के उस तरफ जो है 200-400 घर है। ये इलाके के तो बहुत बुरा हाल है। घर भी कट गया, घर भी कटने वाला, ये देखिए घर भी कट रहा है, ये भी जा रहा है। देखिए किस तरीके से कोसी धीरे धीरे इस घर को अपने आगोश से समा रहा है। देख सकते लाइव देखिए किस तरीके से ये पूरा धीरे धीरे ये कोसी में समा जाएगा और कुछ समय के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि इस इलाके में कोई एक घर भी हुआ करता था। चूंकि कोसी इतनी विकराल रूप में है, आज तक 56 सालों के बाद कोसी में पहली बार इतना बड़ा जल का सैलाब आया है। 6,61,000 पर क्यूसेक कोसी बराज से डिस्चार्ज हुआ है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि धीरे धीरे कोसी का डिस्चार्ज घटता जा रहा है। बराज क्षेत्र में भी फॉलिंग रिकॉर्ड किया गया है और बराज पर भी फॉलिंग रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी स्थिति विकराल है और कुछ कम मजदूर ही इस स्पर को बचाने में लगे हैं, लेकिन यह स्पर पूरी तरीके से बह चुका है, जिसे बचाना अब काफी मुश्किल आन पड़ता है। अब देखिए किस तरीके से धीरे धीरे इस घर को कोसी अपने आगोश में समा लेगा और वो आसपास के सारे घर डूब चुके। कभी यहाँ आसियाना लोगों का था और आज वो पूरा वीरान हो चुका है। ये महज एक रात की बात है, 24 घंटे की बात है, बहुत दिनों की बात भी नहीं है। महज एक रात में कोसी ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी है कि इलाके के लोग काफी परेशान हैं और राहत के इंतजार में घूम रहे हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा उन लोगों के बीच अभी सूखा राशन का वितरण किया गया है, कई सारे कैंप भी खोल दिए गए हैं। लेकिन जरूरत है कि एनडीआरएफ की टीम को लाकर तटबंध के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकाला जाए। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। तो नेपाल में बारिश रुकने के बाद नारायणी नदी के जलस्तर में अब धीरे धीरे गिरावट दर्ज की गई है। गिरते जलस्तर के बाद फिलहाल नारायणी नदी में 2,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। नारायणी नदी के जलस्तर गिरने के साथ ही गंडक नदी का जलस्तर भी गिरा है। नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश रुकने के साथ ही नारायणी नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है और नारायणी नदी का जलस्तर जो बढ़कर
6,50,000 क्यूसेक को पार कर रहा था। उसके जलस्तर में पिछले 24 घंटों में लगातार गिरावट हो रही है और नेपाल का नारायणी नदी का जलस्तर फिलहाल 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर नेपाल के पहाड़ों में पानी थम गया है और नेपाल में के पहाड़ों में जैसे जैसे पानी रुक रहा है वैसे वैसे नारायणी नदी का जलस्तर गिर रहा है। तो हम आपको नेपाल के पहाड़ों और नारायणी नदी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार तेजी से गिरावट हुई है और फिलहाल गंडक नदी तक पहुंचने वाली जो नारायणी नदी का जलस्तर है उस 2,70,000 क्यूसेक पहुंच गया है और इसमें अभी भी लगातार गिरावट जारी है। तो कुल मिलाकर कहें तो नेपाल के पहाड़ों में जैसे जैसे बारिश रुकी है वैसे वैसे तेजी से नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर गिरा है। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो वक्त है बिहार के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर सामने आने जा रहा है और गंडक नदी का जलस्तर भी निश्चित तौर पर गिरेगा। तो जैसे जैसे नारायणी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है वैसे वैसे आने वाले दिनों में बिहार पर जो बाढ़ का एक बड़ा संकट मंडरा रहा था उससे बड़ी निजात मिलता हुआ दिख रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, त्रिवेणी संगम, नेपाल। तो रोहिणी आचार्य आज सारण जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए निकली और न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार के अत्यधिक जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में है और सरकार इसे लेकर गंभीर दिखती नहीं। हमारी पार्टी के लोग बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं। वहीं इस दौरान रोहिणी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। हमारे साथ रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी जी, बिहार में बाढ़ आई हुई है, स्थिति भयावह है, क्या लगता है सरकार कितनी गंभीर है? सरकार गंभीर कहाँ है? सरकार गंभीर रहती तो जनता के बीच में रहती, जनता को राहत मुहैया कराती, सुख सुविधा देती। तो जनता तो बोल रही है कि पूरा बाढ़ में डूबे हुए, अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही सरकार की तरफ से हुआ। सरकार से हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, सहायता उपलब्ध कराया जाए और जितना भी सुख जो भी है मतलब कि बाढ़ में जो फंसे हुए हैं लोग, पानी निकासी जब हम कैंपेनिंग के लिए भी आए थे तब मेरा भी यही मांग था ना। जो नाला जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का इतना ठप पड़ा हुआ है, गर्मी के टाइम में ही पूरा नाला बलबला रहा था, तो हालत तो होने वाली थी, लेकिन सरकार को मुस्तैदी होना चाहिए था। लेकिन जब आप लोग सवाल उठाते हैं तो सरकार को वो अच्छी नहीं लगती है, उस पर तमाम तरह की रिएक्शन आते हैं, चाहे अपराध का मामला हो या बाढ़ की जो भयावह स्थिति है उसको लेकर के सरकार जो है कार्रवाई करने के बजाय पलटवार करने में जा रही है। तो सरकार का काम ही है ना, पलटवार खाली करते रहो, गाली गलौज करते रहो, काम तो कुछ करना नहीं है। काम विपक्ष कर रहा है ना, देख रहे हैं ना, विपक्षी ना काम कर रहा है। बाढ़ पीड़ित का मदद कौन कर रहा है भाई? विपक्ष के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से रसोई चल रहा है, सुख सुविधा दिला, रोड पे कौन खड़ा है? विपक्षी पार्टी ना खड़ा है लोगों की मदद के लिए। आज आप अपने क्षेत्र में आई हैं लंबे समय के बाद। आप जब सिंगापुर में थी तो कई तरह के सवाल उठा रहे थे। लंबे समय के बाद कहाँ से आए? विपक्ष के लोग कई सवाल हर दिन हम अपना उठाते हैं ना, आवाज उठाते हैं, कहीं पे भी रहे। जो यहाँ से जीत के गए हैं कितना बार आए और कितना बार यहाँ के आवाज उठाए, वो तो यही रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं वो? दिखाई दिए आपको? क्या लगता है सरकार इतनी उदासीन क्यों हो गई है? मुख्यमंत्री जो है वो अब को लेकर के गंभीर नहीं है, क्या लगता है? बिहार का जब भी अखबार न्यूज़ देखिए, सब जगह खाली भ्रष्टाचार, अपराधियों की बहार है। नीतीश कुमार है तो अपराधियों की बहार है। हाँ, बिहार में अपराध इतना मतलब बढ़ गया है कि मतलब आम जनता का भी अब देख ले, छोटी छोटी बच्चों के साथ भी रेप हो रहा है। कितना रेप, जहाँ पेपर खोलिए वहाँ पे अपराध हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, रेप हो रहा है। तो इसके लिए सरकार कहाँ है? क्या लगता है बदलाव कब आएगी? बदलाव आएगा, कौन लाएंगे? 2025 में बदलाव आएगा। हाँ, युवा की सरकार बनेगी, रोजगार मिलेगा। हाँ, अपराधियों को बाहर निकाल कर भगाया जाएगा। ये तो अभी सरकार सब अपराधियों से घिरा हुआ है, सब अपराध लोग बैठा हुआ, अपराधी कर करके सब वहाँ पे सन्यासी बन करके बैठा हुआ है। तो इस बार युवाओं की सरकार आएगी और चलिए बदलाव आएगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये रोहिणी आचार्य थी जो निकली हैं सारण में
विभिन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा करने निकली है और इनका कहना है कि 2025 में बिहार में सरकार बदलेगी, बदलाव आएगी। वर्तमान सरकार जो है वो अपराधियों से घिरी हुई है। बहरहाल देखना है कि रोहिणी के इस आरोप का, इस बयान का क्या जवाब जो है वो एनडीए घटक दल के लोग देते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18, सारण, छपरा। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी बाढ़ के मुद्दे को लेकर बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया। मीसा भारती ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीएम और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन मेरा एक सवाल उनसे भी है कि जब मेरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हुए तो सीएम से लेकर अधिकारी आखिर चुप क्यों थे। इस दौरान मीसा भारती ने बिहार में लगातार गिर रहे पुल पुलियों को लेकर भी सरकार को घेरा। टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बैराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफी ऊपर है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जितने भी मंत्री और जो संबंधित पदाधिकारी हैं इसका मतलब पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे कि अगर कोई इस तरह की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी पाटलिपुत्रा का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहां से मैं एमपी हूँ और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी, वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। तो देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समीक्षा बैठक की है। नित्यानंद राय ने एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की और बिहार स्टेट गेस्ट हाउस में ये जो बैठक और समीक्षा हुई उसमें राहत कार्य की तैयारी को लेकर नित्यानंद राय ने जानकारी ली। तो बाढ़ की स्थिति पर सम्राट चौधरी ने कहा कि राहत की बात है कि नेपाल से आने वाली जो नारायणी नदी का पानी है वो धीरे धीरे घट रहा है। सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंधों पर निगरानी कर रही है, उस पर उनकी नजर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर समीक्षा हो रही है। रात भर लोग पेट्रोलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। बांध पर खतरा ना हो ये पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। जो आज की सवेरे की सूचना है थोड़ा राहत है कि नेपाल से आने वाला पानी घट रहा है, ये हमारे लिए, लेकिन पूरी तरह सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंध को देख रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समीक्षा भी हो रही है और रात भर लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सभी बांध पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है माइकिंग के माध्यम से क्या बांध के अंदर चले आए, बांध पर खतरा ना हो, इसकी पूरी समुचित व्यवस्था सरकार के लेवल पर की जा रही है। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।